नमस्कार जोहार। चले जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, नक्सलियों ने बंकर ध्वस्त किए जाने का बदला लेने के लिए एसटीएफ में असॉल्ट ग्रुप 22 के प्रभारी सब इंस्पेक्टर अमित तिवारी और गौतम पासवान की हत्या कर दी। चाईबासा पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में इसका जिक्र किया है। पश्चिम सिंहभूम जिले के टोटो थाना क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के बंकर ध्वस्त कर दिए थे और कई हथियार भी बरामद हुए थे, जिसका बदला नक्सलियों ने इस तरह लिया। चाईबासा पुलिस की इस रिपोर्ट में एसटीएफ असॉल्ट ग्रुप 22 के हवलदार दामोदर महतो के बयान को आधार बनाया गया। इस बयान में कहा गया कि 14 अगस्त को घटना के दौरान वह तुम्बाहाका गांव की एक पहाड़ी पर था। पोस्ट नंबर 1 में वह सब इंस्पेक्टर अमित तिवारी, गौतम पासवान सहित अन्य लोग थे और अचानक शाम के लगभग 7 बजे के आसपास नक्सलियों की तरफ से ब्रस्ट फायर किया गया और इसमें अमित तिवारी और गौतम पासवान को गोली लगी थी। मणिपुर राज्य के पाकी विधायक के बिगड़े बोल शशिभूषण मेहता ने कहा कि मंदिर के आसपास टोपी और दाढ़ी वाले नहीं दिखें। किसी भी धार्मिक स्थल पर या उसके आसपास भी दाढ़ी और टोपी वाले दिखाई दिए तो अंजाम बुरा होगा। विधायक ने कहा कि आगे मुसलमान रैली में हैं और बाइक चला रहे, अगर मैं वहां मौजूद होता तो यह होने नहीं देता। इसकी वजह से चाहे दंगा होता या फिर जो भी परिणाम होता देखा जाता। तस्वीर में यह देखकर मेरा खून खौल गया है। पाकी विधायक ने कहा कि मुसलमानों को साथ लेकर चलने का काम बंद करना चाहिए। हिंदुओं की भावना के साथ लगातार खिलवाड़ किया जाता है। दशहरा के मौके पर विधायक ने बयान दिया और कहा कि अगर टोपी और दाढ़ी वाले गाय और गोश्त खाने वाले लोग मंदिरों के आसपास दिखें तो उसका अंजाम बुरा होगा, उसको दौड़ा दौड़कर मारेंगे। शशिभूषण मेहता ने दुर्गा पूजा के मौके पर पाकी विधानसभा में कहा कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के तहत संतों का समागम हुआ था और इस कार्यक्रम में 20 से 25 मुसलमान दिखाई पड़ रहे। पाकी विधायक ने कहा कि हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। एक और बड़ी खबर की बात करें तो दिसंबर से शुरू होगा कांग्रेस का मिशन 2024। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी करेंगे रैलियां। झारखंड में प्रदेश कांग्रेस दिसंबर महीने से मिशन 2024 मोड में आएगी और 5 राज्य में विधानसभा चुनाव के बाद झारखंड में कांग्रेस की रैली और जनसभाएं होगी। इसमें पार्टी के आला अधिकारी और नेता शामिल होंगे। दिसंबर में कांग्रेस के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की रैलियां होगी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सभाएं भी होगी। झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने इसके लिए आलाकमान को रैली एवं जनसभा के लिए आमंत्रण भेज दिया है। कांग्रेस के आला नेताओं की सबसे पहले सभाएं रांची, पाकुड़, चाईबासा समेत उत्तरी छोटा नागपुर में होगी। कांग्रेस शुरू में हर प्रमंडल के एक लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने वाली है। बड़ी खबर, दीपावली छठ पर घर जाने वालों के लिए खुशखबरी। रेलवे दौड़ाएगा 283 स्पेशल ट्रेन। भारतीय रेलवे ने रेल यात्रियों की सुविधा और अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए इस वर्ष रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऐलान करते हुए जानकारी दी कि छठ पूजा तक 283 विशेष ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। भारतीय रेलवे आम लोगों के जीवन का एक जरूरी हिस्सा है और हर दिन करोड़ों की संख्या में लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं। त्योहारों के समय ट्रेन से सफर करने वालों की संख्या में कई गुना इजाफा हो जाता है और कुछ दिनों में दीपावली और छठ का त्योहार आने वाला है। ऐसे में रेलवे स्पेशल ट्रेनें चलवाएगा। बड़ीकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भाजपा पर निशाना, कहा कि उनकी राजनीतिक जमीन दलदल भरी है। प्रचार में लगा रहे वीर सेना को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं कार्यकर्ताओं से कहा कि विपक्ष की राजनीतिक जमीन जो है दलदल भरी है, इसमें कुछ हो नहीं पा रहा, इसलिए भाजपा के लोग अपने प्रचार प्रसार में हमारी वीर सेना को लगाने का काम कर रही है। श्री हेमंत सोरेन को सोराय भवन में झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, सचिव एवं कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में बोल रहे थे और कहा कि पूरे देश की जनता महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है। सरकारी संपत्तियां बेची जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार बनने के बाद से हमने कई चुनौतियों का सामना करते हुए विभिन्न योजनाओं से लाखों लोगों को हक अधिकार देने का काम किया है और जल्द ही फिर से पूरे राज्य में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बड़ी पर झारखंड में कैसे बदली शराब नीति, किस किस कंपनी को मिला था थोक कारोबार। ईडी कर रही जांच। झारखंड स्टेट बिवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड से थोक कारोबार और शराब कारोबार वापस लेकर निजी हाथों में सौंपने के पीछे प्रभावी लोगों की भूमिका थी। सरकार के स्तर पर नीति बदलने में प्रभावी रहे अफसरों एवं राजनेताओं की भूमिका की जांच भी ईडी अपने स्तर से कर रही है। प्रभावी राजनेताओं और अफसरों से शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी के मध्यस्थ के तौर पर 2 कारोबारियों की भूमिका की जांच भी ईडी करेगी। अधिकारियों के करीबी कारोबारी से लेन देन एवं निवेश से संबंधित साक्ष्य भी ईडी को मिले हैं। बड़ी खबर, झारखंड हाईकोर्ट के डोरंडा स्थित बिल्डिंग का अब क्या होगा, यह अब सवाल है। इस बिल्डिंग में 19 मई 2023 को हाईकोर्ट का अंतिम न्यायिक कार्य हुआ था और इसके बाद हाईकोर्ट को धुरवा स्थित नए परिसर में शिफ्ट किया गया। न्यायिक कार्य 12 जून से धुरवा स्थित नई ग्रीन बिल्डिंग में हो रहा। डोरंडा स्थित बिल्डिंग में वर्तमान में कोई गतिविधि संचालित नहीं हो रही है। हालांकि कैंपस का रखरखाव नियमित रूप से हो रहा। राज्य सरकार ने झारखंड हाईकोर्ट से पुरानी बिल्डिंग को हैंडओवर करने को कहा और इस संबंध में हाईकोर्ट को अनुरोध पत्र भेजा गया है। हालांकि इस पर हाईकोर्ट की ओर से अब तक कोई निर्णय नहीं किया गया है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल
मोहम्मद साकिर से पूछे जाने पर स्वीकार किया गया कि राज्य सरकार का पत्र मिला है, लेकिन अब तक इस पर कोई निर्णय नहीं किया गया है। पर झारखंड से अपहरण का बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां पर शातिर बदमाशों ने स्टार क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी का नाम यूज करके झांसा देकर एक 1.5 साल के मासूम बच्चे का अपहरण कर लिया और अब तक 3 दिन हो गए हैं, सुराग नहीं मिला है। मामला झारखंड की राजधानी रांची का है। दरअसल जगन्नाथपुर निवासी मधु देवी अपने 2 बच्चों के साथ रांची के हिनू में एक स्टॉल से बच्चे के लिए कुछ खरीद रही थी। तभी अचानक एक बाइक सवार एक महिला के साथ वहां पर आया और कहने लगा कि धोनी गरीबों को 5,000 रुपये और घर बांट रहे। मधु देवी उस शख्स के झांसे में आ गई और उसने लालच में आकर कहा कि क्या वो उसे भी वहां पर छोड़ देंगे जहां पर धोनी पैसे बांट रहे। बाइक सवार ने इस बात पर हामी भर दी और फिर मधु अपनी 1.5 साल की बच्ची समेत उस शख्स की बाइक पर सवार हो गई, जबकि मधु ने अपनी 8 साल की बेटी को वहीं खाने पीने के स्टॉल पर छोड़ दिया। बाइक सवार लोगों ने मधु को हरमू के पास बिजली ऑफिस पर उतार दिया और फिर महिला से बोले किसी दफ्तर में गरीबों को पैसे बांटने के संबंध में बैठक चल रही है। और जैसे ही मधु का ध्यान भटका, बाइक सवार शख्स और उसकी साथी महिला ने मधु के बच्चे को उठा लिया और बाइक लेकर वहां से रफू चक्कर हो गए। बड़ी खबर 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड में भाजपा की निगाह उन नेताओं पर भी है जो पहले किन्हीं वजहों से पार्टी छोड़कर दूसरी जगह चले गए और सियासी मैदान में अपनी हस्ती का सिक्का जमाए रखे। ऐसे कई नेताओं को फिर से पार्टी में लौटाने की तैयारी चल रही है। पार्टी के भीतर खाने इस बात की जोरदार चर्चा है कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और उनकी पत्नी सांसद गीता कोड़ा के अलावा निर्दलीय विधायक सरयू राय, अमित यादव, पूर्व विधायक अरविंद सिंह उर्फ मलखान सिंह भाजपा में शामिल करवाए जाएंगे। ऐसा होने पर आगामी चुनाव में कई सीटों के मुकाबले के नए और दिलचस्प समीकरण विकसित हो सकते हैं। मधु कोड़ा और उनकी पत्नी गीता कोड़ा का कोल्हान इलाके में खासा सियासी प्रभाव है। मधु कोड़ा ने अपने सियासी करियर की शुरुआत भाजपा के साथ ही की थी और वह 2000 में भाजपा के टिकट पर जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए थे। राज्य में किसान फसल राहत योजना का लाभ किसान नहीं ले पा रहे। योजना का लाभ लेने के लिए निबंधन करवाने की आवश्यकता है, लेकिन किसान निबंधन नहीं करवा पा रहे। झारखंड राज्य सहकारिता विभाग के विश्वसनीय सूत्र बताते हैं कि राज्य में पिछले वर्ष बड़ी संख्या में किसानों ने आवेदन तो किया था, लेकिन उनमें से 6,46,000 आवेदन रिजेक्ट कर दिए गए। वहीं 3,23,000 आवेदन को कुछ अन्य डॉक्यूमेंट्स के अभाव के कारण वापस कर दिए गए। नियम के मुताबिक हल्का सीआई या अंचलाधिकारी के वेरिफिकेशन में आवेदन में कुछ कमी पाई गई है। बड़ी खबर देवघर डीसी ने सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के साथ की बैठक सहयोग करने का किया आह्वान। देवघर जिले में 27 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान का दूसरा चरण शुरू होगा। इसके तहत घर घर मतदाताओं का सर्वेक्षण किया जाएगा और 1 जनवरी 2024 तक जो युवा 18 साल पूरा करने वाले हैं उन्हें भी मतदाता सूची में शामिल करवाना है। इसीलिए सभी राजनीतिक दल इस अभियान में सहयोग करें ताकि कोई भी वोटर छूटे नहीं और सभी का नाम मतदाता सूची में दर्ज हो। उक्त बातें जिला निर्वाचन अधिकारी सर डीसी विशाल सागर ने कही। खबर गिरिडीह में सुरक्षा व्यवस्था के बीच मापी गई दलितों की जमीन, विपक्षियों का विरोध नहीं आया काम। गिरिडीह के जमुआ के 11 दलित परिवारों की जमीन को प्रशासन ने अतिक्रमण से मुक्त करवाया। साथ ही प्रशासन ने जमीन की पैमाइश करवाई और सीमांकन करवाया। दबंगों ने जमीन पर कब्जा कर लिया था। बता दें कि गिरिडीह के जमुआ प्रखंड के 42 दिनों से धरने पर बैठे नवाडी के दलित समाज के लोगों की ओर से जमीन की मापी की गई। डीसी नमन प्रियेश लकड़ा और एसपी दीपक शर्मा के निर्देश पर प्रशासन की टीम चौथी दफा प्रमाणिक डी पहुंची और जमीन की मापी की। हालांकि इस दौरान मुस्लिम समाज के लोगों ने इस मापी का विरोध करने का प्रयास किया, लेकिन बीडीओ सह सीओ कमलेंद्र कुमार सिन्हा के नेतृत्व में आई प्रशासन की टीम के आगे उनकी नहीं चली और 30 एकड़ प्लॉट से 11 एकड़ जमीन की मापी करके उसका सीमांकन किया गया। साथ ही बताया गया कि सीमांकित भूमि पर दलित परिवार का ही दखल रहेगा। बड़ी खबर गुरुवार को चिलखारी नरसंहार की 16वीं बरसी मनाई गई। इस खौफनाक कांड के 16 साल पूरे हो चुके हैं। 16 साल में भी गिरिडीह पुलिस इस नरसंहार के एक भी आरोपित को सजा नहीं दिलवा पाई है। इस अवधि में झारखंड में कितनी सरकारें आई और गई, लेकिन किसी ने इसे चुनौती के रूप में नहीं लिया। वह भी तब जब इस नरसंहार में झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का पुत्र मारा गया था। इसका नतीजा है कि चिलखारी में खून की नदी बहाने वाले हत्यारे आज भी आजाद हैं और खुली हवा में सांस ले रहे। बता दें कि 26 अक्टूबर 2007 की आधी रात को झारखंड बिहार की सीमा से ठीक सटे गिरिडीह जिला के देवरी प्रखंड के चिलखारी फुटबॉल मैदान में नक्सलियों ने झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री एवं भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी के पुत्र अनूप मरांडी समेत 20 लोगों की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। बड़ी खबर राज्य के जामताड़ा जिले में डॉक्टर के घर में घुसे नकाबपोश डकैत, कंपाउंडर को गन पॉइंट रखकर लूट लिए कैश समेत लाखों के कहने। जामताड़ा के प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण चक्रवर्ती के घर रात करीब 9 बजे घुसे 6 नकाबपोश डकैतों ने गन पॉइंट पर लाखों का सामान लूट लिया। घर में दाखिल हुए डकैतों ने कंपाउंडर को देखते उसे गन पॉइंट पर ले लिया और घर में रखे 2,65,000 रुपए कैश के साथ तकरीबन
2.5 लाख रुपए के सोने और चांदी के गहने लूट कर लेके चले गए। डॉक्टर चक्रवर्ती ने बताया कि वह दुर्गा पूजा के त्योहार पर अपनी पत्नी के साथ कोलकाता स्थित अपनी ससुराल गए थे। इस दौरान उन्होंने घर में रहने की जिम्मेदारी अपने कंपाउंडर को दी थी। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी का झारखंड दौरा 15 नवंबर को होगा। बिरसा मुंडा को नमन करने जाएंगे खूंटी। प्रधानमंत्री मोदी का 15 नवंबर को झारखंड दौरे पर जाने की सूचना है और यहां पर भगवान बिरसा मुंडा को नमन करने खूंटी जिले के उलियातू पहुंचेंगे। गौरतलब है कि पिछले वर्ष राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नवंबर को उलियातू का दौरा किया था, जहां पर भगवान बिरसा मुंडा के वंशजों से मुलाकात करके उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश की थी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 28 अक्टूबर को रांची पहुंच रहे और जेपी नड्डा झारखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा के समापन पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बड़ी खबर, राज्य में 1,60,000 रुपए की केसीसी लोन के लिए गारंटी आवश्यक नहीं। दस्तावेज सत्यापन के लिए नहीं लगाने होंगे बैंक के चक्कर। राज्य में बिना किसी दस्तावेज के किसानों को 1,60,000 तक केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड का लोन दिया जा रहा और अब दस्तावेज सत्यापन के लिए किसानों को बैंक का चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। किसानों की आमदनी बढ़ाने और समय से खेती के लिए सरकार केसीसी लोन लेने के लिए प्रेरित कर रही है। राज्य में 1,60,000 रुपए का केसीसी लोन लेने के लिए किसान को किसी प्रकार का दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि इस साल मात्र 3,000 किसानों ने ही 1.5 लाख रुपए से 2 लाख तक का केसीसी लोन लिया है। सबसे ज्यादा लोन 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए के बीच लिया गया है। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फूका चुनावी बिगुल, कार्यकर्ताओं और नेताओं को दिए निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा और कहा कि कार्यकर्ताओं को हर चुनाव और हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। राज्य की जनता ने बड़ी उम्मीदों से हम पर विश्वास किया और अपना समर्थन दिया है। सरकार के साथ संगठन की भी जिम्मेदारी बनती है कि वह जनता के विश्वास पर अपना समर्थन दे। बता दें कि जनता के विश्वास पर खरा उतरने को लेकर सरकार ने 4 साल में कई योजनाएं चलाई है और कई काम किए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इसे अपने माध्यम से जनता के बीच ले जाकर उन्हें बताएं। बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट चुकी है झारखंड कांग्रेस। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई दिग्गज करेंगे चुनावी सभा। झारखंड कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लग गया है। बैठकों का दौर चल रहा। आज पार्टी के लोकसभा संयोजकों और प्रभारियों के साथ बैठक के क्रम में झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि आपको जो भी निर्देश दिए गए हैं उन्हें तय समय में पूरा करें। निर्धारित काम पूरा होने पर ही लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की चुनावी सभा आयोजित करने को लेकर कार्यक्रम निर्धारित किए जा पाएंगे। बैठक की अध्यक्षता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने की और